हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर यहाँ पर करने वाले हैं या जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों, वो है दोस्तों 25 क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज़। ठीक है, इसमें हम 25 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ का हम लोग यहाँ पर हल देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो टेस्ट सीरीज़, वो उत्तराखंड जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा जो 21 मार्च को आपकी होने वाली है उसके लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब भी आप क्वेश्चंस को देखते हैं स्क्रीन पे, तो पहले आप उसे स्वयं हल कीजिए। मतलब वीडियो रुका लें और उसके बाद ही आप इसको हल करें। ठीक है, वो सॉरी, उसके बाद ही आप इसको आगे बढ़ाएं। तो साथ ही साथ आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो हाँ, तो इसमें दोस्तों हमने लगभग 6 या 7 चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है। जैसे नंबर 1, ब्लड रिलेशन से आपके पास क्वेश्चंस होंगे। दूसरा होगा दोस्तों आपके पास क्लॉक से होंगे दोस्तों, क्लॉक से क्वेश्चन होंगे। तीसरा जो टॉपिक रहेगा इसमें, वो रहेगा आपका क्या, वेन आरेख, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, वेन डायग्राम से रहेंगे। चौथा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, टाइम एंड वर्क, मैथ्स से टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के बेस्ड टॉपिक रहेंगे। और पांचवा जो रहेगा दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। और छठा अध्याय होगा दोस्तों हमारा कौन सा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये 6 अध्याय हमारे रहेंगे जिस पे हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज रहेगी। तो आपने इनको आज हल करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे आया हुआ। देखो, पहला क्वेश्चन जो देखते हैं अगर यहाँ पे, तो ये दोस्तों वेन आरेख से पूछा गया क्वेश्चन है। तो वेन आरेख से आया हुआ क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि इस आकृति में, जो आकृति दी गई है, त्रिभुज पढ़े लिखे लोगों को, तो हम डिनोट कर लेते हैं इसको, जो त्रिभुज है पढ़े लिखे लोगों को दर्शाता है। इसी तरह जो वृत्त यहाँ पे आपको हमें देखने को मिलता है, ये दिखाता है शहरी लोगों को। किसको दिखाता है दोस्तों, शहरी लोगों को दिखाता है। इसी तरह से अगर हम आयत की बात करते हैं, तो आयत यहाँ पर हमें दिखा रहा है किसको, पुरुषों को। किसको दिखा रहा है, पुरुषों की संख्या को दिखा रहा है। और जो हमारा जो स्क्वायर है दोस्तों, ये दिखाता है समाज सेवकों को। किसको दिखाता है, समाज सेवकों को हमें यहाँ पर दर्शाता है। कौन, ये स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बोलता है ऐसी कितनी महिलाएं हैं। अब देखो दोस्तों, महिलाओं का यहाँ पर जिक्र तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई होगा। देखो, यहाँ पे पुरुष की बात कर रखी है, मतलब जेंडर की बात हो रखी है, यहाँ पे प्लस और माइनस की बात हो रखी है, मतलब मेल और फीमेल की बात हो रखी है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये आयत है, इसके दायरे में जितने भी नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, वो सभी के सभी पुरुष की श्रेणी में आ जाएंगे। और बाकी जो इस आयत की श्रेणी में हमें नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होंगी, महिलाएं होंगी। वो क्या होंगी, महिलाएं होंगी। समझ गया आप बात। तो देखो अब क्या बोलता है, कितनी महिलाएं जो शहरों में रहने वाली, जो कहाँ रहने वाली प्यारे भाइयों, शहरों में रहने वाली रहने के साथ साथ समाज सेवक है। क्या है, साथ में क्या है, समाज सेवक है। मतलब कहने का क्या है, इस सर्कल और इस स्क्वायर के बीच में जो कॉमन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 10 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, महिलाएं। ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं हैं जो शहरी होने के साथ साथ क्या है, समाज सेवक भी हैं। देखो, 7 भी दोस्तों महिलाओं को दर्शाता, 3 भी महिलाओं को दर्शाता, 5 भी महिलाओं को ही दर्शाता है। लेकिन इसने क्या बोला है, शहरी तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, समाज सेवक भी होना चाहिए। तो 3 को अगर हम देखें, तो ये तो ऐसी महिलाएं हैं जो शहरी हैं केवल। 7 को देखते हैं तो ये ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ समाज सेवक हैं। हमें क्या चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो दोनों के लिए यहाँ पे कॉमन क्या आ जा रहा है आपका, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दोस्तों ब्लड रिलेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। और इसकी मैं इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं प्यारे फ्रेंडों, तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर बाय चांस की बात है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में छूट जाता है। ठीक है, नहीं तो यह हमेशा आता ही रहता है यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अनिल रोहित का परिचय यह कहकर देता है। तो सबसे पहले हम आगे न बढ़ के हम सबसे पहले इन 2 व्यक्ति विशेषों को यहाँ पर लिख देते हैं। एक व्यक्ति प्यारे दोस्तों यहाँ पे अनिल है, और दूसरा यहाँ पे कौन है, रोहित है। दूसरा कौन है, रोहित है। अब यहाँ पे अनिल रोहित का परिचय दे रहा है। क्या दे रहा है, ये रोहित अनिल बोल रहा है कि
वह मेरे पिता, अनिल का पिता कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। दोस्तों अगर ब्लड रिलेशन वाला पार्ट आपने मेरा नहीं देखा हुआ है, यूट्यूब मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसको कृपया देख लीजिएगा, है ना। तो वह मेरे पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी का पति और पति पत्नी का संबंध कहते हैं बराबर में दिखाते हैं। तो बोलता है पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब इसकी माँ के इकलौते भाई। अब इसकी मम्मी का इकलौता भाई है कोई, यहाँ पे कौन है, भाई है, तो मतलब इसका मामा हो गया, का पुत्र है कौन, रोहित। तो कहने का मतलब क्या है, ये अनिल का पिता है, ये उसकी मम्मी है, और ये मम्मी का भाई है, तो मम्मी का भाई क्या लगा, और अनिल का मामा लगा, और ये क्या है, मामा का लड़का है। आगे क्या बोलता है, रोहित का अनिल से क्या संबंध है, आपने बताना है कि जो है अनिल जो है रोहित को क्या बोलता है। तो अनिल यहाँ पर रोहित को बोलता है, ये क्या है, मामा का लड़का, तो क्या बोलेगा, ममेरा भाई। क्या बोलेगा दोस्तों, ममेरा भाई। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर पूछा गया है, ये देखिए, ये आया आपका अनुपात और समानुपात से, रेशियो से पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे भाइयों ये। तो इसको देखते हैं कैसे किया जाए इसको कैसे किया जाए वो देखते हैं। देखो बोलते एक थैले में 600 रुपये हैं, टोटल धनराशि है, जिसमें 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3, 4, 5, 3, 4 और 12 का रेशियो है इनके, है ना, अनुपात है। इनमें 25 पैसे के सिक्कों का सिक्के कितने हैं इसमें। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए दोस्तों। आपको पता होगा कि अनुपात एक ऐसा अध्याय है दोस्तों जो समान प्रकृति की राशियों के बीच में तुलना कराना हमें सिखाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है रुपए में, और जो इस थैले में, जो इस बैग में जो जो कॉइन्स है दोस्तों, कुछ रुपए में है, कुछ क्या है, सिक्कों में, सॉरी पैसों में है। तो ये लोग तो पैसों में हैं। तो आपके पास एक ही विकल्प बच जाता है, तो या तो इन तीनों को रुपए में बदल दो, या इन तीनों को पैसों में बदल दो। तो पैसे में तो ऑलरेडी हैं, और ये क्या रुपए में है, तो या तो इनको रुपए में बदल दो इन तीनों को, या फिर इसको पैसे में बदल दो। तो मेरी राय ये है दोस्तों, इनको रुपए में बदलने से अच्छा है कि इस 600 रुपये को आप किस में बदल दो, पैसे में चेंज कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 100 पैसा मतलब 1 रुपये, 100 पैसा मतलब 1 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, 600 रुपये का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 गुना 100 पैसा मतलब 60,000 पैसे के बराबर। आपका क्या, 60,000 पैसे के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 600 रुपये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि 1 रुपये मतलब 1 रुपये, 1 रुपये को मैं 100 पैसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल 100 पैसा। दूसरा क्या बोलता है, 50 पैसा, इसको 50 पैसा लिख दिया मैंने, और इसको मैंने क्या लिख दिया, 25 पैसा। अब इनका जो रेशियो है यहाँ पर, वो रेशियो कितना है दोस्तों, 3, 4 और 12 के रेशियो में है। किसके रेशियो में, 3, 4 और 12 के रेशियो में है। देखो रेशियो में क्या होता है दोस्तों, जो अनुपात दिए गए होते हैं वो टोटल क्वांटिटी के इक्वल में हो जाते हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। मतलब यही जो चीज़ें हैं, यही तो बांटा गया है, मतलब इतने रेशियो में तो बांटा गया ये 60,000 रुपये, इनमें 60,000 रुपये नहीं पैसा इनमें, है ना, 100 पैसे के हिसाब से, इतने हिसाब से, और 25 पैसे के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें, अगर हम मान लेते हैं कि 100 पैसे के इसमें 3 कॉइन हैं, तो कुल कितना पैसा हो गया इसके हिसाब से, ये 3 पैसा हो गया। ये सब रेशियो में है दोस्तों, अभी चल रहे हैं हम लोग। और मान लेते हैं 50 पैसे के इसमें 4 कॉइन हैं, तो ये 50 पैसे कितने हो गए, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5 को बीच 200 पैसा हो गया इसका। अब मान लेते हैं 25 पैसे के इसमें 12 कॉइन है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कुल कितनी वैल्यू हो गई इसकी, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 300 पैसा हो गया। अब हम मान लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, तो ये जो योगफल आएगा दोस्तों, ये पैसे में नहीं, ये रेशियो में हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 300, 600 और ये 800, मतलब 800 रेशियो का एडअप किया हमने। जब इन सभी को एडअप किया तो कितना आया हमारे पास, 800 रेशियो आया। अब इस 800 रेशियो की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए आपके टोटल अमाउंट के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, 800 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 60,000। एक तो काटना आपको आता ही होगा, ठीक है। और 1 रेशियो की जो वैल्यू है, इसको डिवाइड करेंगे, 8 7 56 और 8 पंजे 40। एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितने प्यारे भाइयों, 75। हमें बताना है 25 पैसे का मान कितना है। देखो 25 के लिए कितना रेशियो दिया गया, यहाँ पे 12 रेशियो दिया गया। कितना रेशियो दिया गया, 12 रेशियो दिया गया। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है,
75 है, तो 12 रेशियो मीन्स 12 12 है, ठीक है। 12 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 7। एक रेशियो का मान 75, तो 12 रेशियो का मान 75 गुना हो जाएगा 12, ठीक है, 75 गुना हो जाएगा 12। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 रुपीज़। दैट इज योर आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन करने के और भी कई तरीके हैं दोस्तों। अगर मानो बोलता है कि भाई 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे कितने कॉइन्स, कितना रेशियो दिया 4 रेशियो दिया गया, हमें 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ये 25 पैसा हमने निकाल दिया, हमें 50 पैसा निकालना है, तो 50 पैसे का कितना मान है 4 रेशियो के इक्वल में, 1 रेशियो 75 है, तो 4 रेशियो 75 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 चौको 20, हासिल 2 आ जाएगी, और 4 7 28 छोड़ दो 30, तो 300 आ जाएगा। कितने किसका मान आ जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। इसमें कितनी हुई, ये सिक्के हैं प्यारे भाई, रुपए नहीं है, ये सिक्के आ गए हमारे पास 900 सिक्के। किसके है 25 पैसे के 900 सिक्के हैं, और 50 पैसे का अगर हम देखें तो 300 सिक्के हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बोलता कि भाई बताओ 1 रुपये के कितने सिक्के हैं या 100 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 3 रेशियो आप निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 900 कॉइन्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो दोस्तों, ये आया हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, देखो 4 घंटियाँ 3, 8, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। पुनः वो एक साथ कब बजेंगी। जब इस तरह का प्रश्न होता है दोस्तों, प्रश्न होता है, तो आपने दिए गए नंबर्स का सदैव एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम निकाल लोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 3, 8, 12 एंड 15 का आप क्या निकालिए एलसीएम। तो 3 से मैं काटूँ इसको, तो 3 1 जा 3 और 3 8 तो कटेंगे, 8 वैसे रखेंगे, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। एलसीएम आपको निकालना आता ही होगा, है ना। अब मैं 4 से इसको डिवाइड करूँ, 4 1 वही हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब कोई है ही नहीं हमारे पास, तो इन सबको हम क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों। तो 4 3 12 और 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 120। 120 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन देखो ये मिनटों में है दोस्तों, तो ये भी किस में आ जाएगा आपका मिनटों में आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन तो घंटों में प्यारे भाइयों, ऑप्शन किस में है घंटों में है। तो 120 मिनट का मतलब क्या होता है, देखो 60 मिनट बराबर होता है, 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, तो 60 का दुगुना है ये, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2 घंटे। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 घंटे के बराबर। तो आंसर ए हमारा यहाँ पे दिया गया है कि 2 घंटे बाद दोस्तों ये सभी की सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी, एक साथ बजना प्रारंभ करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फिर से देखो ये ब्लड रिलेशन से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, तो आपने कैसे निकालना है इसको। यहाँ पे बोला है एच जे की माता है, एच किसकी माता है जे की माता है, तो कैसे निकालेंगे। अब इसको बनाते रहना, अब ऐसे नहीं कि पढ़ने लगे आप ना। तो एच जे की माता है, तो एच माता है किसकी जे की, तो ऐसे कर दिया हमने इसको एच जे की, सॉरी एच जो है जे का पिता है दोस्तों, पिता, तो ये हो जाएगा पुरुष प्लस। ठीक है, आगे बोलता है जे एल का भाई है, जे भाई है किसका एल का, तो भाई है तो प्लस हो जाएगा, फिर मेल से दिखाना आपने। और आगे एन एल की पत्नी है, एन जो है एल की पत्नी है, तो पति पत्नी का संबंध हम कैसे दिखाते हैं इक्वल में दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एन जो है किसकी पत्नी है एल की पत्नी है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये कौन हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखें के जो है एन का पुत्र है, के किसका पुत्र है एन का, तो यहाँ से एक जेंडर का वो लगा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, ये जनरेशन गैप है ना। क्या बोलता है के जो है एन का पुत्र है, तो पुत्र है प्लस। अच्छा एक बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों, जब तक आपको इक्वेशन में, जब तक आपको क्वेश्चन में जेंडर का पता ना लगे, तब तक आपने उसको अपने मन से ना मेल मानना है ना फीमेल मानना है। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ है दोस्तों, इससे पहले जो मैंने अपलोड किया ब्लड रिलेशन के ऊपर, तो कृपया उसको देख ले, ये तब आपको ये वाला जो मैं कैसे कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एल और जे एच के बच्चे हैं, एल और जे, एल और जे, ये जो देखो एल और जे किसके बच्चे हैं एच के बच्चे हैं, तो है। ठीक है, आगे चलो। पी एच की पत्नी है, पी किसकी पत्नी एच, तो एच तो यह है, इसकी पत्नी मतलब बराबर कौन है एच, एल नहीं पी, पी किसकी पत्नी है एच की पत्नी है, तो ये फीमेल हो गई। आगे के और जेड
पी के बेटे के बच्चे हैं, के और जेड। देखो के तो यहाँ है, अब जेड भी इसका बच्चा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, के का भाई या बहन होगा। तो के और जेड किसके बच्चे हैं, के और जेड पी के बेटे के बच्चे हैं। देखो पी ये है, इसके ये दो बेटे हैं, अब एक बेटे की यहाँ पे शादी हो रखी है इससे, तो इसी के बच्चे होंगे, क्योंकि बोल रहा है कि के और जेड बोल रहा है, तो मतलब के की बहन या भाई होगा कौन, जेड। तो ये हो जाएगा। अब आगे बोलता है के का चाचा कौन है। अब देखो ये के का पिता कौन है, एल। के का पिता कौन है, एल है, और पिता के भाई को हम क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। तो के पिता का भाई कौन है, जे है, तो के किसको चाचा बोलेगा, तो के का चाचा जो होगा, के का चाचा जो हो जाएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, तो के का चाचा कौन है, जे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आए आपके। तो एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको फिर से मतलब बैक लेके फिर से आप इसको स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी देखो कैसा है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन से ही है। ये क्वेश्चन भी कहाँ से आपका, ब्लड रिलेशन से है, लेकिन कोडिंग वाला है। कौन सा वाला है, कोडिंग वाला है। तो इसको कैसे हल किया जाता है उसको हम देखते हैं अभी। देखो यहाँ पर दोस्तों जो कोड, जैसे कॉपीराइट कोड है, ये वाला कोड हैश कोड है, बराबर, ये वाला स्टार, ये @ ये सारे कोड दिए गए हैं, और इनका मतलब, इन सभी कोड्स का मतलब आगे यहाँ पर बताया गया है। तो इनको आपने ज्यों का त्यों समझना है। जैसे P कॉपीराइट Q का मतलब है कि Q P का भाई है। फिर इसी तरह इसका मतलब P हैश Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। देखो कहीं कहीं P पहले आ रहा है तो कहीं Q पहले आ रहा है, तो इसी रीति से आपने इसको आगे समझना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इनको आप पढ़ ही लेंगे है ना। तो पहली अभिव्यक्ति में बोलता है कि Q ये वाला सिंबल N, अब Q ये वाला सिंबल कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे। सबसे पहले आपने ये जो कोड दिए गए दोस्तों, ये बीच में ये सारे कोडों को ढूंढना है कि कौन सी जगह इसका मतलब क्या दिया गया है, तो वो यहाँ दिए गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोड को अगर हम सॉल्व करें तो Q ये वाला N, ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला है, तो आपने P की जगह को Q को पढ़ना है और Q की जगह आपने N को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखो Q N का पुत्र है, Q किसका पुत्र है, N का पुत्र है, तो ये बना दिया हमने N ऐसा। ठीक है, आगे देखो, अब कोड किसके बीच में है, N और S। अब यहाँ कहाँ है N और S, ये वाला N और S है ना। तो यहाँ पे देखो N, देखो P की जगह N पढ़ना है और Q की जगह S पढ़ना है। N Q की माता है, N किसकी माता है, N किसकी माता है, Q की माता है, सॉरी हाँ, N जो है किसकी माता है, S की माता है। माता है तो मतलब यहाँ पे इसका कोई भाई या बहन होगा, ये S, वो माता है तो ये कौन हो जाएगी, एक Q की माता तो है ये, फिर S की माता भी है कि कौन, N, तो ये हो जाएगी माता है, तो ये इसका जेंडर पता लगे फीमेल है। ठीक है, आगे देखो S कॉपीराइट M, यहाँ देखो ये वाला है। अब देखो यहाँ आगे पीछे देखो P नहीं है, Q से आगे बोलता है, तो हमने क्या पढ़ना है इसको, M से S की तरफ पढ़ना है। M S का भाई है, M किसका भाई है, S का भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा। S का भाई है तो Q का भी भाई होगा। ठीक है, अब बराबर कोड देखो जरा, M और बराबर Q, यहाँ पे देखो आगे पीछे कर रखा, तो पहले P पढ़ना है फिर M पढ़ना है। तो देखो इसमें P M की बहन है, P किसकी बहन है, M की बहन है, तो मतलब फीमेल। इस सारी इक्वेशन में हमें S का जेंडर नहीं पता लगा। ठीक है, ये Q की बहन भी हो सकती है S, और भाई भी हो सकता है S, लेकिन जब तक पता ना चले तब तक आपने अपने मन से इसको मेल या फीमेल नहीं बनाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन बना ली यहाँ पे। अब बोलता है कि निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष सही है इनमें। अब देखो S P का भाई है, S किसका भाई है कि P का, तो कैसे बोल दें S मेल है कि फीमेल, हमें पता ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, नहीं बताया जा सकता ना। अगर S का जेंडर पता होता तो हम बता देते कि भाई है कि बहन है, लेकिन ये नहीं बता सकते। N के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। N की क्या है, 2 पुत्र, 1 पुत्र और 1 पुत्री, 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। 1 पुत्री तो स्पष्ट रूप से दी गई है, लेकिन ये S पुत्री है कि पुत्र है ये हमें नहीं पता, इसका जेंडर हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। मतलब इसके लिए यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब आंकड़े पूरे नहीं हैं। इसी तरह से देखो S Q की बहन है, S जो है Q की बहन है, कैसे बोल देंगे आप S Q की बहन है, क्योंकि हमें तो जेंडर ही नहीं पता। अब बचा ये वाला ऑप्शन, तो इसको ये तो टिक ही मार दो या फिर चेक ही कर लो। P Q की बहन है, P किसकी बहन है, Q की, बिल्कुल सही है।
पी किसकी बहन है, क्यू की बहन है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस पर देखो 6 से 10 तक क्वेश्चन है दोस्तों इसमें पूछे हुए, तो सबको करेंगे ना। तो ये जानकारी मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर रखी हुई है। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये सेम वही डाटा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन इसी जानकारी के बाद ये वाला है। तो इस समीकरणों का आपने पहले सॉल्व करना है और फिर बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन इसका मतलब निकलता है कौन से विकल्प में। ठीक है, चलो तो देखो P@R, P@R कहाँ है, एट लास्ट में, ये देखो लास्ट में P R की माता है, P माता है किसकी, R की। ठीक है, आगे देखो, अब बराबर का कोड है, बराबर कोड यहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ आगे पीछे करके बोला तो इनको भी आगे पीछे करके पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखो S R की बहन है, S किसकी बहन है, R की बहन है भाई S, तो बहन है तो फीमेल है। आगे अब कॉपीराइट कोड देखो, ये भी आगे पीछे करके बता रखा है यहाँ पे देखो। तो ST, अब T इसको पढ़ना है ये वाला, ठीक है, ये पढ़ना T S का भाई है, T किसका भाई है, भाई है S का भाई है, तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट वाले कोड पे, ये वाले कोड। तो ये वाला कोड कहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है, ये ठीक दिया आगे, मतलब सही क्रम में दिया गया। तो T P की जगह पे T पढ़ा जाएगा, Q की जगह पे V पढ़ा जाएगा। तो T V का पुत्र है, T किसका पुत्र है, V का पुत्र है। देखो देखो दोस्तों, इस धरातल में हमें दो ही लोग बेटा या बेटी बोलते हैं, एक हमारी माता होती हैं और दूसरे हमारे पिता होते हैं। ये दो लोग हमें क्या बोलते हैं, बेटा या बेटी बोलते हैं। और कोई हमें, और जो हमें पोता बोलेगा, कोई भतीजा बोलेगा, कोई है ना भतीजी बोलेगा, लेकिन माता और पिता ही हमें क्या बोलते हैं जनरली, है ना, रियली में बेटा या बेटी बोलते हैं। ठीक है लेकिन जब अगर हम नॉर्मली बात करें तो कोई भी हमें बेटा बोल देता है, उस चीज़ को आपने नहीं जाना है। धरातल में दो ही लोग हमें बेटा या बेटी बोलते हैं, कौन है, माता और पिता। अब यहाँ देखो, एक ये है जिसके ये बच्चे हैं, ये कौन है, फीमेल है सॉरी, ये कौन है, फीमेल है। एक ये बोलते हैं, दूसरा कौन है, वो जो हमें बच्चा बोलता है, बेटा बोलता है या बेटी बोलता है, मतलब इसका पति होगा, इसका क्या होगा, पति होगा। तो मतलब वो कौन है, भी, वो कौन है, भी। तो इसके बराबर में कौन आ जाएगा, भी। अब क्योंकि ये महिला है तो ये कौन हो जाएगा, पुरुष। ये इक्वेशन पूरी सॉल्व हो चुकी है। अब हमने आना है इन पे, है ना। भी पी का पति है, भी पी का पति बिल्कुल है, तो भी किसका पति है, पी का पति। ये तो सही हो गया, पहले ऑप्शन सही हो गया, तो बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। करने चाहो देख लो, देखो आर भी का पुत्र है, आर किसका पुत्र है, कि भी का। तो पुत्र कैसे हो जाएगा भाई, इसका तो जेंडर ही मालूम नहीं हमको, मेल है कि फीमेल है, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये बताना मुश्किल हो जाए, तो इसलिए गलत। इस तरह ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें बोलता है कि सी डी का चाचा है, कौन सी, चाचा मतलब मेल, कौन सी इक्वेशन में आपको पता चलता है कौन सी इक्वेशन में आपको पता चलता है। चलो तो आपको एक एक इक्वेशन करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम पहले इक्वेशन को पता करते हैं कि पहले इक्वेशन में क्या सी चाचा बन रहा है डी का कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सी जो है ये वाला इक्वेशन हल करनी पड़ेगी। सी ये वाला सिंबल ईटा वाला, क्या बोलते हैं, ईटा बोल देते हैं इसको हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो सी वी का पुत्र है, सी पुत्र है किसका, वी का पुत्र है, ये बना दिया। अब वी हैच एन, तो वी जो है एन का पुत्र है, वी किसका पुत्र है, एन का पुत्र है। आगे देखो एन एल, का कोड का ये लास्ट में। अब देखो एन जो है एल की माता है, एन किसकी माता है, एल की माता है। ठीक है, और कॉपीराइट वाला कोड लग गया। तो डी यहाँ ऊपर देखो, डी पी का भाई है, डी किसका भाई है, एल का भाई है। अब एल का भाई है कौन, डी, भाई तो पुरुष है। अब यहाँ देखो आप लोग, हमें बनाना है क्या, सी को बनाना है डी का चाचा। तो यहाँ तो उल्टा हो गया, ये तो डी जो है डी बन गया चाचा, सी का उल्टा बन गया, क्योंकि ये सी का पिता ये वी है और ये भी का ये भाई डी है। तो पिता के भाई को हम क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। तो हमें डी को नहीं, हमें सी को चाचा बनाना था, ये तो उल्टा बन गया, तो ये गलत हो गया। इसी तरह से आप इसको चेक करेंगे, है ना, दूसरी इक्वेशन को चेक करेंगे। तो इसको मिटा लेता हूँ मैं अब हम इसको चेक करते हैं, इसको देखें ये वाला। तो ये वाला है हमारे दे रखा यहाँ पे इसमें, है ना, सी
भी का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, भी का पुत्र है, ये बना दिया। पुत्र है तो प्लस है। आगे आगे देखो ये वाला कोड फिर से, भी जो है एल का पुत्र हो जाएगा, भी किसका पुत्र हो जाएगा, एल का पुत्र हो जाएगा, भी एल का पुत्र हो जाएगा। एट द रेट कोड देखो फिर लास्ट में ये वाला देखो, है ना, एल एल एन की माता है, एल जो है किसकी माता है, माता है, एल किसकी, एन की माता है। अब यहाँ देखो ये वाला देखो कॉपीराइट वाला, तो ये फिर से वही बन रहा है, इसका भाई बन जा रहा है, तो यहाँ क्या डी बन रहा है, फिर से चाचा बन, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। अगले इसको चेक करें तो ये फिर से वही है, डी एल का, ये वाला देखो डी एल का पुत्र है, डी पुत्र है किसका, एल का, ये देखो नीचे आ गया, इसकी संभावना बन रही है अभी, है ना। अब फिर से ये जो है एल जो है, फिर से एल एन का पुत्र है, एल किसका पुत्र है, एन का पुत्र है, ये बना दिया हमने। आगे देखो एन एट द रेट भी, एन एट द रेट भी, ये वाला लास्ट में, एन भी की माता है, एन माता है किसकी, भी की माता है। अब आगे देखो ये वाला एल कॉपीराइट सी, एल कॉपीराइट सी, तो सी उल्टा पढ़ना है, सी एल का भाई है, सी भाई है किसका, एल का भाई है, तो ये देखो बन गया। अब देखो डी का ये पिताजी है और ये पिता का भाई है, तो पिता के भाई को हम क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी में। अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो जरा ये वही दिया हुआ है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो तो इसको सॉल्व, क्योंकि इस तरह का हमने क्वेश्चन किया हुआ पहले, है ना, इसी उसमें। तो इसका आपने आंसर करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर आपने कमेंट में लिख कर भेजना है, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट करना है कि इसका आंसर ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ठीक है, समझ गए बात। तो ये आपके लिए है दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये होमवर्क में है आपके, आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, क्या निष्कर्ष निकलता है, और फिर आपने इसमें आंसर करना है ए बी सी डी के रूप में, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो दोस्तों, यहाँ पे बोलता है कि क्यू एन की पुत्री है, क्यू किसकी पुत्री है, एन की पुत्री है। पुत्री का मतलब कौन होती है, फीमेल, ठीक है, मतलब क्यू फीमेल होनी चाहिए मतलब। तो क्यू एन की पुत्री कौन सी इक्वेशन में आपको पता चलता है। तो देखो जब भी, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी, अच्छा सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपने क्या करना है दोस्तों, जिस व्यक्ति की तलाश हमें किसकी है, क्यू को क्या बनाना है, हमें एन की पुत्री बनाना है। तो पुत्री कौन होती है, फीमेल होती है। तो हमें ये देखना है कौन सी इक्वेशन में क्यू जो है वो फीमेल बन रही है, मतलब फीमेल है, कौन सी इक्वेशन में, कौन से इनमें, इन ऑप्शंस में वो क्या बन रही है, फीमेल बन रही है, और उसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और बाकी को सीधा रॉन्ग आंसर कर देना है आपने, है ना। क्योंकि क्यू जब माइनस होगी तभी इसकी पुत्री बनने की इसकी संभावना, अगर प्लस हो जाएगा तो फिर बेटा हो जाएगा, तो बेटा में चाहिए नहीं। तो देखो, तो इसमें आपने प्रत्येक इक्वेशन को सॉल्व देखना है कि जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ इसको चेक करना है। जब दूसरी बात, सेकंड बात क्या है दोस्तों, जिस व्यक्ति का आप जेंडर खोज किसका जेंडर रहे हैं हम लोग, क्यू का जेंडर खोजें, अगर वो लास्ट में दिया गया हो, कहाँ दिया गया हो, लास्ट में दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जेंडर पता लगाना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, मतलब नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए अपवाद ये है दोस्तों, अगर दी गई कोडिंग क्रमवाइज चल रही है, जैसे मान बात क्रमवाइज करने का मतलब क्या है, जैसे पी फिर पी फिर क्यू है फिर क्यू है, अगर इस तरह से कोडिंग चल रही है तो ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इससे वो आपको आसानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोडिंग में आगे पीछे करके दिया गया है तब वहाँ पर ये जो स्थिति है वहाँ पे ये फेल हो जाती है। जैसे यहाँ पे पी कॉपीराइट सी का मतलब क्या है, आगे वाला व्यक्ति पीछे वाला का क्या लगता है ना, मतलब क्यू जो है पी का क्या लगता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी आप जेंडर खोजो तो पहले उनके बीच में देखो कौन सा कोड है, अब कौन सा कोड है, सही क्रम में कि नहीं है, ये सही क्रम में, इसका मतलब इसमें क्यू का जेंडर बताना मुश्किल है, इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें क्यू का जेंडर बताना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो चलो देखो सबसे पहले कहाँ है, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ जेंडर खोजते हैं कि मेल बन रहा है कि फीमेल बन रहा है, इसमें देखो
पी जो है मतलब क्यू जो है, क्यू पी का पिता है, पिता है तो ये प्लस प्लस बन गया, यहाँ देखो ये प्लस बन गया, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से देखो स्टार कोड है ना, तो स्टार कोड में पी की जगह आपने क्यू पढ़ना है और क्यू की जगह आपने पी पढ़ना है, तो क्यू पी का पिता है, तो पिता प्लस हो गया, हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता इसमें। इसी तरह से यहाँ पे देखो एट द रेट में, यहाँ पे देखो कोड में क्यू एट द रेट ये वाला देखो क्यू क्यू वी की माता है, यहाँ देखो माइनस बन रहा है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस बन रहा है, देखो यहाँ पे माइनस बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये देखो माइनस बन रहा है, यहाँ पर इसका आंसर मिल सकता है हमें, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। अब यहाँ वाला देखो आर स्टार क्यू, आर स्टार क्यू आर, अब देखो मैं ये लास्ट में है, वो क्रम क्या सही है, तो इसमें जेंडर बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि सही है कि नहीं है। देखो आर क्यू का पिता है, आर पिता है किसका क्यू का, लेकिन क्यू मेल है कि फीमेल है ये कैसे बता सकते हो आप, तो ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास बच्चे ये एक विकल्प ये बचा और एक विकल्प ये बचा, या तो यहाँ आंसर होगा या तो यहाँ, वैसे तो आंसर होने की संभावना यहाँ है, अगर बाई चांस अगर इसमें नहीं हुआ तो तब आप इस विकल्प में जाएंगे, ठीक है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब आप जेंडर खोलोगे तो हमने जेंडर देखा कि यहाँ यही क्या बन रही है फीमेल बन रही है, और यहाँ पे भी मान दूसरी इक्वेशन दी होती है नन ऑफ दीज की जगह, और यहाँ भी वो फीमेल नहीं बन रही होती, तो इसको आपने सॉल्व नहीं करना, सीधा आंसर मार देना है। अब क्योंकि यहाँ पे बगल में नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। बाई चांस हो सकता है कि आंसर ना हो इसमें, तब क्या करेंगे। चलो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने, एन स्टार पी, एन पी का पिता है, एन पिता है किसका पी का पिता है। चलो आगे देखो पी हैज सी, पी सी की पुत्री है, पी किसकी पुत्री है सी की, तो सी की पुत्री है तो ये एन की पत्नी होगी, तभी तो सी की पुत्री बनेगी, है ना, ये बन गई। आगे देखो सी एट द रेट क्यू, सी क्यू की माता है, सी किसकी माता है क्यू की, अब एक पी की है दूसरा कौन है क्यू की माता है सी। अब यहाँ देखो क्यू एट द रेट भी, तो क्यू भी की माता है, क्यू किसकी माता है भी की माता है। अब हमने देखना है क्या ये संबंध बन रहा है, ये वाला संबंध, क्यू एन की पुत्री बन रही है, बिल्कुल बन रही है। देखो एन क्या है इनका पिता है, और क्यू कौन है एन की पुत्री है, तो बिल्कुल आपका ये वाला आंसर आपका सही हो गया, नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, फिर से वेन आरेख पर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो यहां पर आया हुआ है कि हजार व्यक्तियों के एक प्रतिदर्श पर अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी भाषा के ज्ञान के संदर्भ में सर्वेक्षण किया गया। परिणाम वेन आरेख पर दिखाया गया है, वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। ये वेन आरेख है आपके पास। अब यहाँ पे दोस्तों 1000 व्यक्ति हैं और उन 1000 व्यक्तियों को यहाँ पे इस तरह से वेन आरेख द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। तो अब तो यहाँ तो ऐसा नहीं बता रखा कि ये अंग्रेजी बोलता है कि ये बोलता है कि ये बोलता है, नहीं दिया गया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन अब देखो यहाँ से 1 से लेकर 11 से लेकर 13 3 क्वेश्चन है इसमें ना, तो इन 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो दोस्तों ये वाला कोष्टक, ये वाला कोष्टक मतलब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल के बीच में कॉमन कौन है 105 है, मतलब ये दो भाषाएं जानते हैं, एक भाषा ये वाली एक भाषा ये वाली। अब कौन सी भाषा है हमें नहीं पता है ना, लेकिन ये दो भाषाएं जानते हैं। इसी तरह से 78 जो है ये दो भाषाएं जानते हैं, 85 लोग भी दो भाषाएं जानते हैं, और देखो 75 तीनों सर्कल के कॉमन में है, तो ये कितनी भाषाएं जानते हैं तीनों भाषाओं को जानते हैं, है ना। तीनों भाषाओं मतलब अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मनी, ठीक है। अब जैसे 200 लोग ये सिंगल भाषा जानते हैं, कौन सी भाषा को जानते हैं हमें नहीं पता। 180 लोग भी एक भाषा जानते हैं और ये 170 भी एक भाषा जानते हैं, कौन सी भाषा इन तीनों भाषाओं में से, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मनी भाषा में से, ठीक है। अब पहला प्रश्न देखते हैं कैसा है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि किसी भी भाषा को न जानने वाले व्यक्तियों का तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों से अनुपात होगा। अब यहाँ देखो यहाँ क्या बोला गया, 1000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया और पाया गया जो ये जितने भी ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये वो व्यक्ति हैं जो इन तीनों भाषाओं को जानते हैं, ठीक है।
और जो 1000 में से बच जाएंगे वो व्यक्ति कौन होंगे दोस्तों? जो इनमें से, इन तीनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं जानते हैं। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? पहले इन सारे नंबर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तब आपको रेशियो बनाना है। तो अगर हम इनको जोड़ें तो ये आएगा, ये 0 से ये कटा 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 18 और 5 23 का 3 हासिल 2 8 और 2 10, 10 और 7 17 है ना, 10 और 7 17 और ये 0 17, 17 और 7 24, 24 24 और 7 31, 31 31 और 8 31 और 8 के 39 39 हासिल 3 है ना, 3 और 1 4 और 1 5 6 7 और 2 9, मतलब 993 लोग ऐसे हैं जो इन भाषाओं में कुछ ना कुछ भाषा या किसी न किसी भाषा को जानते जरूर हैं। कितने में से? 1000 में से। तो देखो 993 है, 1000 में से कितना बचा? 7। तो 7 लोग वो हैं दोस्तों जो किसी भी भाषा को नहीं जानते। किसी भी भाषा कहने का मतलब क्या है? इन तीनों भाषाओं की बात चल रही है, ठीक है। धरती में सब लोग कोई ना कोई भाषा तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वेक्षण इन भाषाओं के ऊपर किया गया, तीनों भाषाओं के ऊपर। तो 7 लोग ऐसे हैं जो किसी भी भाषा को नहीं जानते हैं, और 993 लोग वो लोग हैं जो किसी न किसी भाषा को जानते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मिटा लेते हैं एक बार। देखो 993 आया था हमारा 9, और जो नहीं जानते वो कितने हैं? 7। अब प्रश्न क्या बोलता है? किसी भाषा को न जानने वाले लोग, किसी भाषा को न जानने वाले लोग 7 हैं का तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों के साथ अनुपात कितना है? अनुपात तीनों भाषाओं कौन जानता है? 175 लोग। अगर हम 7 से 7 कम 7, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 1/25 आ जाएगा आपका आंसर। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 7 लोग वो हैं जो कोई भी भाषा नहीं जानते हैं, और 175 वो लोग हैं जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, क्योंकि तीनों के सर्कल में कॉमन आ रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे इस प्रश्न को आपने सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डाटा वही है दोस्तों, है ना। अब प्रश्न अगला चेंज हो गया इस डाटा के ऊपर। अब बता रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कम से कम 2 भाषाओं को जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कम से कम का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कम से कम मैं बोलूं कि मेरे इस YouTube चैनल पर कम से कम 2 लोगों का होना अति आवश्यक है। 2 लोगों का देखना अति आवश्यक है, मतलब मेरी क्लास में 2 लोगों का होना अति आवश्यक है। तो 2 है ना, कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 लोगों का होने का मतलब क्या है? 2 से कम होना ही नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा कितने भी हो जाएं चलेगा। मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बात समझ में आई? तो क्या समझे कम से कम का क्या मतलब होता है? कि 2 होने ही चाहिए, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह से मैं बोलूं अधिक से अधिक का क्या मतलब होता है? अधिक से अधिक का क्या मतलब? जैसे बोलो अधिक से अधिक मेरी क्लास में 2 लोग बैठ सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 से कम चल सकता है। एक भी चल सकता है और कोई भी नहीं होगा तो वो भी चल सकता है। मतलब जैसे बोलो 10 लोग, कम से अधिक 10 लोग होने चाहिए, लेकिन 10 से एक भी ज़्यादा, 11 12 13 ये कुछ नहीं होना चाहिए। 10 से ऊपर कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 से कम 9 भी हो जाए चलेगा, 8 भी हो जाए चलेगा, 7 भी होगा, 6 भी होगा, 3 भी होगा, 2 होगा, कितने भी होंगे वो चलेंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। अधिक से अधिक मतलब वो लिमिट दे रखी है आपके पास कितनी? 10। और कम कितने भी हो सकते हैं। और जब कम से कम कहता है तो कम से कम कहने का मतलब क्या है? मिनिमम लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो अब यहाँ देखो कम से कम का क्या मतलब हुआ, आप समझ चुके हैं। तो क्या बोल रहा है? ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम 2 भाषाएं जानते हैं। तो अब बताओ आप लोग, इसमें दर्शाने की जरूरत है कि कम से कम 2 भाषा ये लोग भी जान रहे, 2 भाषा ये लोग भी जान रहे, 2 भाषा ये भी 2 भाषाओं को जानते हैं, कम से कम 2 भाषाओं को। लेकिन क्या बोला? मैक्स में कोई लिमिट नहीं है। तो साथ में ये देखो, ये 175 लोग वो लोग हैं जो तीनों भाषाओं को जान रहे हैं। मैंने क्या बोला? कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा भी होगा तो वो भी चलेगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो कम से कम 2 भाषाओं जानने वाले लोग कौन है? एक तो ये हो गया 105 प्लस 175, ये तीनों भाषाओं को जानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 तो होना ही चाहिए। 78 और आपका ये 85, ये वे लोग हैं दोस्तों जो कम से कम 2 भाषाओं को तो जानते ही जानते हैं। अगर मैं
180 की बात करूँ, ये तो केवल एक भाषा को जान रहा है, तो एक भाषा वाले नहीं चाहिए, उसने क्या बोला कम से कम 2 का होना जरूरी है। तो अब इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 और 18 और 5 23 हासिल 2, 7 2 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24 का 4 हासिल 2, 2 और 2 4, 443। तो 443 यहाँ विकल्प है ए। तो 443 वे लोग हैं मेरे दोस्तों जो कम से कम 2 भाषाओं को जानते हैं, 2 भाषाओं को जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अच्छा, अगर बोलता ये प्रश्न ऐसा बोलता कि कम से कम, अरे बोलता कम से कम 3 भाषाओं को जानते हैं, अधिक तो कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम 3 भाषाओं को जानने वाले लोग कितने हैं। तो देखो 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से अधिक कितने हो सकते हैं। तो अब 2 नहीं चलेगा भाई, 3 चाहिए। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 175 लोग वो लोग हैं जो कम से कम 3 भाषाओं को जानते हैं। इसी रीति से मैं इसी प्रश्न में ये लिखा होता कि कम से कम एक भाषा को जानने वाले लोग, मतलब एक भाषा तो आनी चाहिए, ज़्यादा वो सभी भाषाओं को जानता होगा तो वो भी चलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सारी की सारी संख्याओं को जोड़ना है और जो आंसर आएगा वही आपका कम से कम एक भाषा को जानने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां 13वां क्वेश्चन। 13वां देखो, अधिक से अधिक आ गया है, देखो 2 भाषाओं को जानने वाले। तो मैंने क्या हुआ, अधिक से अधिक मतलब 2 से आगे नहीं होना चाहिए, 2 से कम पीछे की तरफ कितना भी हो सकता है। तो 2 से कम तो एक ही है, एक भाषा को जानने वाले लोग हैं। ठीक है, चलो तो अब इसको हल करेंगे हम लोग। 2 भाषाओं को कम से कम 2 भाषाओं को, सॉरी अधिक से अधिक 2 भाषाओं को जानने का मतलब क्या है, इसमें अब सिंगल जो भाषा है, भाषा वाले लोग भी वो भी जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन 2 से ज़्यादा भाषाओं को जानने वाले लोग इसमें नहीं होंगे। तो ये जो 75 है तो 3 भाषा जान रहे हैं, लिमिट कितने तक है, 2 तक लिमिट है हमारे पास। लिमिट कहाँ तक है, 2 भाषाओं को जानने तक है। इसका मतलब एक भाषा भी जानता होगा कोई व्यक्ति तो वो भी चलेगा, और 2 भाषा भी जानता होगा तो वो भी चलेगा। इन सारी संख्याओं जिनमें सर्कल कर रहा हूँ इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आपको देखो यहाँ पे 170 प्लस 180 पर सिंगल दो भाषाओं, सिंगल भाषाओं को जानने वालों को लिख देते हैं ना, 200। अब 2 भाषाओं को 105 प्लस 78 प्लस 85, इनको जोड़ेंगे जब तो देखते हैं क्या आता है। 0 ये जोड़ा हमने, ये वाला 5 5 10 8 18 का 8 हासिल 1, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 7 31 का 1 हासिल 3, 3 और 1 4, 5 2 7 और 1 8, 818 लोग वो लोग हैं दोस्तों जो मैक्सिमम कितनी भाषा जानते हैं, 2 भाषा जानते हैं। 818 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक और कम से कम का मतलब आप समझ चुके होंगे कैसा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो दोस्तों, ये आया है आपका कार्य और समय वाला। ये कार्य या समय पर आधारित चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है प्यारे दोस्तों, कार्य और समय से आया हुआ है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो मौखिक आप कर सकते हैं इसको, है ना। चलो तो यहाँ बोलता है कि राम किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है और श्याम उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा, है ना। तो बड़ा इजी है। तो मैंने बताया अगर आपने मेरे कार्य और समय की वीडियो देखी हुई है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। देखो ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कार्य कितना है। तो मैंने बताया हुआ है दोस्तों, टोटल कार्य क्या होता है, दी गई संख्याओं का, सॉरी दिए गए दिनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब 30 क्या टोटल कार्य। अब हमें देखने इनका 1 डे वर्क कितना है, एक दिन में कार्य कितना कर रहे हैं वो देखना है। एक दिन का कार्य मतलब क्या है, इनकी कैपेसिटी क्षमता। देखो 10 दिन में दोस्तों ये कितना काम कर रहा है, 10 दिन में ये कर रहा है 30 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो इसका भाग, इस 10 का भाग आपने देना इस 30 में, तो 10 तिया 30, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। 15 दिन में दोस्तों ये पूरा 30 कार्य कर रहा है पूरा काम कर रहा है। तो एक दिन में क्या 15 दूनी 30 का भाग देना है इसमें। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि यदि दोनों लोग एक साथ काम करने जाएं तो पहले ये देखना है कि दोनों लोग जब एक दिन तक काम करें तो कितना काम होगा। देखो ए ने एक दिन में 3 काम किया प्लस बी ने एक दिन में कितना काम 2 काम किया, तो कुल मिला के एक दिन में कितना काम किया उन्होंने 5 कार्य किया। वो करना कितना है दोस्तों 30। जब एक दिन में 5 करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे 10 करेंगे, 3 दिन में कितना करेंगे 15, 4 दिन में कितना करेंगे 20, 5 दिन में कितना करेंगे 25 और 6 दिन में कितना 30 काम करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए समय बराबर सीधा आपने क्या करना है, इस 30 में जो टोटल वर्क में एक दिन के काम का इनका क्या कर देना भाग दे देना है। तो कितना आएगा 6 दिन, कितना आ जाएगा 6 दिन।
तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 डे लगेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे आपने सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि सीमा मीना रीमा एक गोलाकार स्टेडियम का चक्कर जॉगिंग के दौरान क्रमशः इतने मतलब 54 सेकंड, 42 सेकंड और 63 सेकंड में पूरा करती हैं। लगभग मतलब लगभग एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना आपने, पॉइंट में कुछ आएगा शायद, तो आपने लगभग उसको बनाना है। कितने समय बाद वो तीनों अपने प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है सबसे, जब इस तरह का प्रश्न होता है, देखो इस तरह का प्रश्न एक पहले भी आया था, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इन दिए गए समयों का आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालो, 54, 42 और 63, इनका आपने एलसीएम निकाला। तो हमने देखो 3 से भाग दिया, 3 निकम 3, अब कितना बचा, 2, 3 अठा 24, है ना, 14 तियाँ 42 और 3 दूनी 6, 3 निकम 3। फिर से हमने क्या किया, 3 से भाग किया, 3 सत्ता 21 हो जाएगा, 14 जाते हैं, 14 वैसे 3 छक्का 18, हम 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 6 वैसे रहेगा दोस्तों। अब हमने 2 से काटा इसको, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। अब इन सबको आपने क्या करना है, गुणा करना है, इन सबको क्या करना है आपने, गुणा करना है। तो देखो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 7 42, 9 गुना गया 42, 9 है ये, ठीक है, 9 गुना गया, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा। सेकंड में आएगा, क्यों आएगा सेकंड में, क्योंकि ये भी देखो सेकंड में दिए गए हैं, ये सब क्या है सेकंड में। तो 378 सेकंड में क्या होंगे ये, बाद क्या होंगे दोस्तों, 378 सेकंड बाद ये फिर से एक साथ एक बिंदु पर होंगे। लेकिन यहाँ तो मिनटों में आंसर दिया गया, कितने मिनट दिया हुआ है, तो इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो मिनट में कैसे बदलते हैं, सेकंड को आपने किससे भाग देना है, सेकंड को आपने किससे भाग देना है, आपने देना है इसको भाग 60 से, है ना, 378 डिवाइड बाई 60। अब मैं इसको काटूँ तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे देखो 37.8 हो जाएगा, इससे मैं भाग करूँ तो देखो लगभग 6 छक्का 36, इसको काटेंगे हम लोग तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, एक बार 6 तियाँ 18, मतलब 6 दशमलव कितना मिनट, कितना मिनट, 6.3 मिनट, 3 मतलब लगभग क्या हो गया, सेकंड हो गया, है ना। तो यहाँ पर 6 दशमलव तो है नहीं, तो लगभग हम मान लेते हैं ये 6 मिनट में ये सब हो रहा होगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 8 हम मानने से, क्योंकि 8 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सेकंड, पहला जो ऑप्शन हमारा ये वाला, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो एलसीएम निकालना इसको मिनट में बता, तो लगभग हमारा क्या हो जाएगा 6 मिनट आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।